चलो भैया देखो, प्रश्न संख्या 9 है जो हम करने वाले हैं। स्याही ज़्यादा हो गई है, हो जाने दो, चलने देते हैं। प्रश्न देखेंगे, पूरी तरीके से बात को समझेंगे। कहा गया है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर 45 का पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। तो सबसे पहले भैया तो आपको ज़मीन बना लेनी चाहिए। ये आपका पेड़ हो गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आकर के यहाँ पे लटक गया। यहाँ पे कोण बनाने लगा 45 अंश। जी ऊपर से टूट गया तो कैसे फिर ऊपर चला गया? आप बहुत ही खतरनाक बातें बोलती हैं। मैं क्या है जी आदत है, इनके सवालों का जवाब देने के लिए सवाल नहीं पूछती हैं। ये नहीं रहने, ये सवाल का उत्तर ना मिले ऐसे सवाल ही पूछते हैं। खैर जाने देते हैं। वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे वृक्ष का शिखर छूता है, वृक्ष के जड़ से जहाँ पे शिखर टच कर रहा है 6 मीटर लिखा गया है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ये निकालनी है, ABCD। अब हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि जो कोण बना है, ये जो कोण बना है A बराबर 45 अंश है, और जो हम जानते हैं AB बराबर 6 मीटर। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि AC जो है वो बराबर है DC के, सही कह रहा है भैया, DC के बराबर है। यही वाला हिस्सा ऊपर था, ठीक है। अब और क्या, इतनी चीज़ें पता चल गई हैं। क्या निकालना है हमें? पेड़ की ऊंचाई, लंबटे आधार निकालना है। ये ऊंचाई निकालनी है, जो BC दिखाई दे रहा है और जो AC दिखाई दे रहा है। हमको दोनों भैया कर्ण अकेले निकालने से काम थोड़ी ना होगा, हमको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। दोनों निकालने से ही काम चलेगा। एक खोरस निकालने से काम चलता होता तो कब ही हो चुका होता, आपने लगा लिया होता। अब यहाँ पे tan का मान नहीं निकलेगा। इसे ऐसे नहीं कहते हैं कि tan का मान निकलेगा। भैया बात समझो, tan या cos का मान निकलेगा ऐसा नहीं कहते हैं। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई पूरी, हमें इसका मान निकालना है BC का और AC का, ताकि AC की जगह हम BC को, जो DC दिखाई दे रहा है उसका बता सकें। यानी हमें BC के मान निकालना है और हमको AB पता है। BC लंब है, AC आधार है। तो लंब और आधार कहाँ पे आते हैं? tan में आते हैं। लाल बटे कक्का लिखते हैं, ये साइन कॉस ये tan है। लंब बटे आधार आते हैं tan में। तो हमको यहाँ पे लिखना है tan 45 अंश और लंब लिखना है BC, आधार लिखना है AB। इतना लिख लिया। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। BC का मान हमें पता नहीं है, इसका पता है 6 51। तो BC बराबर हमको पता चल गया है कितना? 6। BC बराबर 6 मीटर दिखाई दे रहा है। ये हमने एक हिस्सा लिख लिया। और अब हम दूसरे हिस्से पे आएंगे, क्योंकि हमको AC भी तो निकालना है। अब ये आधार है और ये लंब है। आधार और लंब कहाँ पे आते हैं? कर्ण है, सॉरी, आधार और कर्ण ये कहाँ पे आते हैं? कॉस में आते हैं। चाहे कॉस लगा दें या फिर हम साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको लंब तो पता ही चल गया है। ये तो पता चल गया ना 6, तो ये साइन भी लगा सकते हैं। तो हम साइन ही लगा लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भैया? साइन लिख लेते हैं 45। और साइन बराबर क्या होता है? क्या होता है ये? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC है। कर्ण कितना है? AC है। AC है। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। और BC का मान इतनी मेहनत से निकाले हो ना, ये 6 रख दो, और AC का मान ऐसे ही रहने दो।
AC को इधर गुणा करा दो, √2 को उधर गुणा करा दो, तो AC 91AC और इसका उधर गुणा कर देंगे तो 6 क्या इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कराना होगा? हाँ। नहीं, काहे नहीं कराना होगा? बिल्कुल, जब नीचे होता है तब कराने की ज़रूरत होती है, जब ऊपर है तो क्या कराओगे, काहे लिए कराओगे? ये मीटर में हो गया। अब हमको जो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई वो निकालनी है, वो किसके बराबर है भैया? ये BC प्लस CD के बराबर है। BC जो अपना निकला था वो 6 निकला था, और ये जो CD निकला है वो क्या है? 6√2 मिला है। ये जो AC है वो बराबर होगा DC के, और ये दोनों 6√2 मीटर के हो जाएंगे, तो यहाँ पे DC हम रख पाएंगे। अब इसमें हमको लग रहा है कि 6 कॉमन ले लेना चाहिए, तो 1 प्लस मीटर दिखाई देगा, चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो √2 का मान रख सकते हैं, छोड़ दो इतना काफ़ी है। तो ये उत्तर हो गया है। ऐसे ले आओगे?